चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में विभाजन, इस विषय पर हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो लंबी हो सकती है। राजनीतिक लोग और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले छात्र इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हें इस वीडियो में कुछ सवाल मिल सकते हैं। आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ी गई। लोग जुड़ते चले गए और पूरे देश में कांग्रेस का प्रभाव हो गया। आजादी से पहले कांग्रेस 2 बार बटी और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी 61 बार बटी। यानी आजादी के बाद जो कांग्रेस बटी, तो कांग्रेस पार्टी से अलग होने वाले दलों ने कांग्रेस के ही नाम पर कुछ आगे पीछे बढ़ाकर अपनी पार्टी का नाम रखा। फिर उन पार्टियों में भी बंटवारा हुआ और विभाजन हुआ। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के सब गुटों में मिलकर के 61 बार विभाजन हुआ है। आजादी से पहले 1907 में सैद्धांतिक मतभेदों के तहत आजादी की लड़ाई लड़ने के तरीके के तहत विभाजन हुआ। कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में, गर्म दल और नरम दल में बटी। गर्म दल के नेता लोकमान्य तिलक थे और नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। लोगों ने, दोनों गुटों ने अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई के काम को आगे बढ़ाया और संघर्ष लंबा हुआ। फिर 1918 में कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्रनाथ बनर्जी कुछ मतभेद हो गए और कुछ असहमति लेकर के अलग हो गए। फिर 1923 में चित्रदास मुंशी जी और मोतीलाल नेहरू जी कुछ मतभेदों के तहत, कुछ काम करने के तरीके के तहत अलग हो गए और उन्होंने अपनी स्वराज पार्टी बनाई। लेकिन लोगों के मान मनोबल करने पर वो जल्दी ही कांग्रेस में वापस आ गए और फिर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और उन्होंने अपने तरीके से आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया। और आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी का दूसरा विभाजन 1939 में हुआ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और उनका कहना था कि अंग्रेज अहिंसा के बल पर इस देश को आजाद नहीं करेंगे। उनसे मुकाबला करने के लिए आमने सामने आना होगा और सशस्त्र बल के तहत उनको चुनौती देनी होगी और युद्ध करना होगा। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग हुए। इन सभी महान नेताओं के बल पर, इनके संघर्ष पर और इनकी कुर्बानियों के बल पर हमारा देश आजाद हुआ। देश के स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस पार्टी में पहली टूट 1951 में हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जेबी कृपलानी कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और इन दोनों नेताओं ने अपनी अपनी अलग पार्टी बना ली। जेबी कृपलानी जी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। उसके बाद 1956 में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य जी ने अपनी पार्टी बनाई, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस। उसके बाद इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का भी आपस में विभाजन हो गया और सी राजगोपालाचार्य जी अपने गुट को लेकर स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी का स्वतंत्र पार्टी में विलय कर लिया। स्वतंत्र पार्टी
देश के राजे महाराजाओं और नवाबों की मिलकर बनी पार्टी थी। उसके बाद 1964 में केरला कांग्रेस के नाम से के.एम. जॉर्ज ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई और ये इस पार्टी का कार्यक्षेत्र केरला रहा। बाद में इस पार्टी में भी 6 अन्य दल बन गए जो आज भी केरला में केरला कांग्रेस, एम, कांग्रेस ए और अन्य नामों से चल रहे हैं, जिनमें से 4 पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और 3 पार्टियां कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन में हैं। 1966 में हरे कृष्णा मेहताब ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर उड़ीसा जन कांग्रेस बनाई। 1967 में चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बनाया। अजय मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बंगला कांग्रेस बनाई। 1968 में मोहम्मद अलीमुद्दीन ने मणिपुर पीपुल पार्टी कांग्रेस पार्टी से होकर अलग बनाई और उसका कार्य क्षेत्र मणिपुर रहा। 1969 में राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी फूट हुई। कांग्रेस 2 पार्टियों में विभक्त हो गई, जिसमें इंदिरा गांधी जी को अनुशासनहीनता के तहत कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा जी ने कांग्रेस आर के नाम से अपना एक अलग गुट बनाया और अपनी पार्टी बनाई और जो पुराने कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कांग्रेस ओ और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अपनी पार्टी का नाम रखा। कांग्रेस ओ में पुराने दिग्गज नेता के कामराज, मोरारजी देसाई और बड़े बड़े नेता उस पार्टी में थे। फिर 1969 में ही बीजू पटनायक कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने उत्कल कांग्रेस बनाई। ये कांग्रेस ओ में थे। कांग्रेस ओ से अलग होकर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। फिर 1969 में ही मरिचेन्ना रेड्डी ने कांग्रेस ओ से अलग होकर तेलंगाना प्रजा समिति बनाई। इसका कार्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश था। 1977 में जगजीवन राम कांग्रेस आर से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस डेमोक्रेटिक बनाई और उसको कांग्रेस डी कहा गया। 1978 में इंदिरा जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही थी उसका नाम कांग्रेस आर से कांग्रेस एन हो गया था। अब उस कांग्रेस एन में भी एक छोटा सा विभाजन हो गया और इंदिरा जी के नेतृत्व वाली पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस आई कहलाई। फिर देवराज अरस जी कांग्रेस आई से अलग होकर 1969 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यू बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र रहा। 1980 में ए.के. एंटोनी ने कांग्रेस आई से अलग होकर कांग्रेस ए बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र केरल था। 1981 में शरद पवार ने कांग्रेस ओ से अलग होकर कांग्रेस एस शरद पवार बनाई और 1981 में ही जगजीवन राम ने कांग्रेस डी से अलग होकर कांग्रेस जे बनाई। 1984 में जो कांग्रेस एस चल रही थी, शरद पवार के नाम से चल रही थी, उसका नाम कांग्रेस सोशलिस्ट रख दिया गया और शरद पवार जी कांग्रेस आई में शामिल हो गए थे। 1986 में प्रणब मुखर्जी ने राजीव गांधी कांग्रेस बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र बंगाल था। 1988 में शिवाजी गणेशन जी ने कांग्रेस आई से अलग होकर तमिल कांग्रेस बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र तमिलनाडु था।
1990 में बंसीलाल ने कांग्रेस आई से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बनाई। 1994 में एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस आई से अलग होकर कांग्रेस टी बनाई। 1994 में ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एस बंगारप्पा ने कांग्रेस आई से अलग होकर कर्नाटक कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र कर्नाटक ही रहा। 1994 में तमिलनाडु के नेता वी रामामूर्ति ने कांग्रेस आई से अलग होकर टीआरसी कांग्रेस बनाई, इसका कार्य क्षेत्र तमिलनाडु था। 1996 में एस बंगारप्पा ने फिर नई पार्टी बनाई, जिसका नाम कर्नाटक विकास कांग्रेस पार्टी रखा। 1996 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गेगांग अपांग ने कांग्रेस आई से अलग होकर अरुणाचल कांग्रेस पार्टी बनाई। 1996 में ही तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता जी के मूपनाल ने कांग्रेस आई से अलग होकर तमिल मनीला कांग्रेस बनाई। 1996 में ही माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस आई से अलग होकर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश था। 1997 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र पश्चिमी बंगाल है। 1997 में तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता वी रामामूर्ति ने तमिल मनीला कांग्रेस में से विभाजन करके और फिर टीएमसी बनाई। 1997 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई। 1997 में नीपा माचा सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर मणिपुर स्टेट कांग्रेस बनाई। 1998 में फ्रांसिस डिसूजा ने कांग्रेस आई से अलग होकर गोवा राजीव कांग्रेस पार्टी बनाई। 1998 में मुकुल मिथी ने अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी बनाई। 1998 में शीशराम ओला ने कांग्रेस टी से अलग होकर ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्युलर बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र राजस्थान था। 1998 में सुरेश कलमाड़ी ने कांग्रेस आई से अलग होकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई। 1999 में जगन्नाथ मिश्रा ने कांग्रेस आई से अलग होकर भारतीय जन कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस आई से अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई। 1999 में ही मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर था। 2000 में फ्रांसिस सरहिंदा ने गोवा प्रदेश कांग्रेस बनाई। 2001 में कांग्रेस आई से अलग होकर पी चिदम्बरम जी ने कांग्रेस जननायक पार्टी बनाई। 2001 में थोंदार कांग्रेस कुमारी अनंथन ने बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र तमिलनाडु था। 2001 में ही पौंडीचेरी मक्कल कांग्रेस बनाई। इसके नेता पी कन्नन कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे। 2002 में छविदास मेहता कांग्रेस पार्टी से अलग हुए और उन्होंने गुजरात जनता कांग्रेस पार्टी बनाई। 2005 में के करुणाकरन ने कांग्रेस आई से अलग होकर डेमोक्रेटिक इंदिरा कांग्रेस बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र केरला में था। 2007 में कुलदीप बिश्नोई ने
कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई। 2011 में जगन रेड्डी ने वाईआरएस कांग्रेस पार्टी बनाई और वो कांग्रेस आई से अलग हो गए, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाने की वो मांग कर रहे थे। उनके पिता 12 साल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अपने पिता की दुर्घटना के बाद उनका कहना था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बनाया। इससे नाराज होकर जगन रेड्डी ने वाईआरएस कांग्रेस अलग बनाई। 2016 में अजित जोगी ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बनाई। ये कांग्रेस आई से अलग हुए। सरदार अमृत सिंह जी ने कांग्रेस आई से अलग होकर 2021 में पंजाब लोक कांग्रेस बनाई और 2022 में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस आई से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसका कार्य क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर। अब आने वाले वक्त में कौन सा नेता कांग्रेस की किस पार्टी से अलग होगा, किस गुट से अलग होगा और वो किस नाम से पार्टी बनाएगा और वो उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में ही छिपा है। वैचारिक मतभेद होने पर तो हमारे संविधान में अलग गुट या अलग पार्टी बनाने का प्रावधान है, लेकिन स्वार्थों के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। ज्यादातर नेता अपने स्वार्थों के लिए अपनी मूल पार्टी से अलग हुए हैं, फिर जनता ने उनको नकारा है और उनकी पार्टी नहीं चली और वो इतिहास के पन्नों के बोझ के तले दब गए और उनका कहीं अता पता नहीं, उनकी पार्टी का कहीं अता पता नहीं। आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा सरकार से, उसकी नीतियों से, उसके कार्यक्रमों से, उसकी कार्यशैली से संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी मौजूदा सरकार से, उसकी कार्यशैली से, उसके कार्यक्रमों से, उसकी नीतियों से विरोध करके जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और केवल कांग्रेस आई का ही स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वजूद है और वही कांग्रेस की नीतियों, सिद्धांतों और विचारधारा को चला रही है, जिससे गरीबों को राहत मिल सके और उनका कल्याण हो सके। कांग्रेस पार्टी से अलग अलग होकर जितने भी गुट बने, आज आप जानते हैं वो 61 गुटों में से गिने चुने गुट सक्रिय हैं और अपने अपने राज्यों में कोई खास भूमिका नहीं निभा रहे हैं। अगर बंगाल को छोड़कर और स्टेटों में देखा जाए तो वो कोई कारनामा नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।